हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉकिंग रेडिएशन के बारे में, जिससे भारतीय वैज्ञानिक चर्चा में है। आखिर क्या होता है हॉकिंग रेडिएशन और इससे भारतीय वैज्ञानिक चर्चा में क्यों है? ब्लैक होल और भारतीय वैज्ञानिक एक साथ चर्चा में हैं। पुणे के एक संस्थान के वैज्ञानिक ब्लैक होल से संबंधित एक शोध कार्य की वजह से चर्चा में है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों की एक टीम ने ब्लैक होल से संबंधित कई सवालों के जवाब दिए हैं। सबसे अहम यही है कि हॉकिंग रेडिएशन संभव कैसे होता है और ब्लैक होल लंबे समय तक ब्लैक क्यों रह पाते हैं और वे ख़त्म क्यों नहीं होते हैं, और जब वे ख़त्म होते हैं तो हॉकिंग रेडिएशन कैसे संभव हो पाता है। आइए जानते हैं हॉकिंग रेडिएशन क्या है और ये नई रिसर्च जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों की अहम भूमिका है, यह क्या है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है किसने की है ये नई रिसर्च। हालिया शोध इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA पुणे और यूनिवर्सिटी ऑफ KwaZulu-Natal UKZN डरबन ने मिलकर की है। इसमें शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि पदार्थ को अवशोषित करते समय ब्लैक होल के क्षितिज को अप्रभावित रहने के लिए इसे शास्त्रीय वैद्य रेडिएशन निकालना चाहिए। अब हम जानेंगे ब्लैक होल की सीमा के बारे में। दरअसल ब्लैक होल वह पिंड है जो अपने आसपास की हर वस्तु यहाँ तक कि प्रकाश तक को अपने ताकतवर गुरुत्व से खींच लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में ब्लैक होल के ठीक बाहर जब पदार्थ लगभग प्रकाश की गति से ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहा होता है, बहुत ही तेज़ी से प्रकाश का विकिरण या रेडिएशन भी करता है। इस चमकीले तेज घूमते पदार्थ और ब्लैक होल के बीच की सीमा को ब्लैक होल क्षितिज या इवेंट होरिजन कहते हैं। अगली खास बात जो इस रिसर्च से जुड़ी हुई है वो है ब्लैक होल को बने रहने के लिए ज़रूरी खास रेडिएशन। तो नई रिसर्च में यही दावा किया गया है कि अगर ब्लैक होल और आसपास के तेज घूमते पदार्थ की सीमा को पदार्थ खींचते हुए स्थिर रहना है या बने रहना है तो उससे क्लासिकल वैद्य रेडिएशन निकालना होगा। इससे यही प्रश्न उठता है कि हॉकिंग रेडिएशन को संभव कैसे बनाया जा सकता है। तो अब हम जानेंगे हॉकिंग रेडिएशन को संभव बनाने की क्या प्रक्रिया है। प्रोफेसर ददीज ने कहा है, हमारा वर्तमान शोध इसका उपयोग करके नई और अनूठी भविष्यवाणी देता है। उन्होंने कहा है कि क्लासिकल वैद्य विकिरण देने वाले ब्लैक होल के पदार्थ जमा करने वाली घटना को दर्शाता है जो हॉकिंग विकिरण के लिए तब भी फैलने का रास्ता बनाता है जब पदार्थ अंदर गिर रहा हो। यह ब्लैक होल को क्वांटम मैकेनिक तौर से उड़ाने के काबिल बनाता है। हॉकिंग के मुताबिक ब्लैक होल केवल पदार्थ को निगलते ही नहीं बल्कि खास तरह के विकिरण से पदार्थ बाहर भी निकालते हैं। इसी को हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। ये विकिरण ब्लैक होल की सीमा जो इवेंट होरिज़न पर होते हैं, इसी विकिरण के जरिए यह धारणा बनी कि कभी ना कभी ब्लैक होल भी वाष्पित हो जाएंगे, यानी उड़कर अंततः खत्म हो जाएंगे। अगली खास बात जो हमें जानना बेहद ज़रूरी है, आखिर कैसे होता है ये रेडिएशन। एक महीन पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल क्वांटम फील्ड में एक साथ बनते हैं और ख़त्म होते हैं। कई बार ब्लैक होल की सीमा पर कोई पार्टिकल ब्लैक होल में गिर जाता है और तब उसका दूसरा एंटी पार्टिकल बाहर निकलकर हॉकिंग रेडिएशन बन जाता है। वर्तमान शोध से पता चलता है कि एक संचित ब्लैक होल के मामले में वैद्य विकिरण अंदर गिरते पदार्थ के ज्वारीय गड़बड़ी के कारण पैदा हुई गर्मी से बनता है। शोधकर्ताओं ने दिखाया कि पदार्थ के अंदर गिरते रहने के दौरान होरिज़न के अप्रभावित और फोटॉन जैसे बने रहने के लिए जरूरी है, और पर्याप्त शर्त यह है कि वैद्य विकिरण के रूप में गर्मी को बाहर की ओर खत्म होना चाहिए। यानी इस पूरी प्रक्रिया में वैद्य रेडिएशन और हॉकिंग रेडिएशन एक साथ होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।